प्रिय विद्यार्थियों, हम लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे और जैसा कि आपको विदित है 10 सूत्र हमने पढ़ लिए थे। 11वां सूत्र भी हमने पढ़ लिया था। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, यह सूत्र कहता है कि तालु आदि स्थान, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये जिन वर्णों के समान होते हैं उन्हें सवर्ण कहा जाता है। और इसके बाद री और री वर्ण जो है परस्पर सवर्ण कहे जाते हैं, ऐसा वार्तिककारों ने बताया है। अब इसके बाद सभी वर्णों का उच्चारण स्थान आगे स्पष्ट किया जा रहा है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, अ, कवर्ग और है तथा विसर्ग, इन सबका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इचु यशा नाम तालु, ई, चवर्ग, यकार और शकार, इसका इन सबका उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋटुर शानाम मूर्धा, री, टवर्ग, र और श, इन सबका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ऋतुल शानाम दंता, री, तवर्ग, ल और स, इन सबका उच्चारण स्थान दंत होता है। उपपद्यमानिया नाम ओष्टौ, उ, पवर्ग, पद्यमानीय, इन सबका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ङ, म, ङ, ण, ना, नाम, नासिका च, और प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर, पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान तथा नासिका दोनों होते हैं। इस प्रकार हमने ये सभी वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में देख लिया था। एतेतो कंठ तालु, ए और ऐ, इन दोनों स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ओत, ओत्तो कंठोष्टम, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और होष्ट होता है। वकारस्य दंतोष्टम, वकार का उच्चारण स्थान दंत और होष्ट होता है। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूल का उच्चारण स्थान जिह्वामूलीय होता है। और नासिका अनुस्वारस्य अनुस्वार है, और अनुस्वार से अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब आगे इनके जो प्रयत्न है उसके बारे में भी हमने देख लिया था कि प्रयत्न दो प्रकार के बताए गए हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। जो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईसत, स्पृष्ट, ईसत, विवृत, विवृत और संवृत। तत्र स्पृष्टम, इनमें से जो स्पृष्ट है वो स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शनाम, जो स्पृष्ट प्रयास प्रयत्न है, यत्न है, वो स्पर्श वर्णों का। ईशत स्पृष्टम अंतःस्थानाम, और ईशत स्पृष्ट जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो अंतःस्थ वर्णों का। ईशत विवृतम उष्णानाम, जो उष्म वर्ण होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न ईषद होता है। और स्वराणाम विवृतम, और जो स्वर होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृत्त है, और ह्रस्व आकार का प्रयोग होने में संवृत्त आभ्यंतर प्रयत्न होता है। प्रक्रिया दशायाम तु विवृतम एव, और प्रक्रिया दशा में तो सारे ही विवृत होते हैं। अब इसके बाद बाह्य प्रयत्नों की बात आती है। तो बाह्य प्रयत्न तु एकादशधा विवाह, संवार, श्वासो, नाद,
अघोषो घोषो अल्प प्राणो महाप्राणो उदात्त अनुदात्तः स्वरितश्च इति खरो विवारः श्वासा अघोषाश्च। जो खर प्रत्याहार के वर्ण है, उन खर प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य प्रयत्न जो है क्या होता है? विवार, खरो विवारः श्वासः और अघोषाश्च। जो खर प्रत्याहार है उनके बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होते हैं। हश, हश संवारा नाद घोषाश्च। और जो हस प्रत्याहार है उनके बाह्य प्रयत्न नाद और घोष होते हैं। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यण च अल्प प्राणा। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम तथा यण प्रत्याहार के वर्ण अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न वाले होते हैं। और वर्गानाम द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राणा। और प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और जो चतुर्थ वर्ण होता है और जो शल प्रत्याहार के वर्ण होते हैं उनका बाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। अब आगे हम देखेंगे कि अगला सूत्र क्या कह रहा है। अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय। अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, यह जो सूत्र है यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 66वां सूत्र है। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रतीत होता है या जो विद्यमान होता है। अविधीयमानो अनुदित च सवर्णस्य। और अविधीयमान अर्थात जो अविधीयमान है अथवा जो अप्रत्यय है, जो अण एवं उदित वर्ण वे सवर्ण संज्ञा के द्योतक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अण और उदित वर्ण कौन से? जो अविधीयमान या अप्रत्यय। तो इस प्रकार अ, ई, उ, इनमें जो वर्ण है अ, ई और उ, ये और उदित उकार की जिसमें इत संज्ञा हुई है। उदित का मतलब है उकार की जिसमें इत संज्ञा हुई है। जैसे पूर्व सूत्र में हमने देखा था कि कुक में उकार की संज्ञा हुई, चू इसमें उकार की संज्ञा हुई, टू इसमें उकार की संज्ञा हुई, तू इसमें भी उकार की संज्ञा हुई और पू इसमें भी उकार की संज्ञा हुई। तो ये सभी उदित कहलाते हैं। तो अण और उदित वर्ण वाले वर्ण ये सभी जो है सवर्ण संज्ञा के बोधक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि क के उकार की संज्ञा हुई है तो यह क न केवल अपनी संज्ञा का बोध कराएगा बल्कि अपने सवर्णों का भी बोधक होगा। जैसे ख, ग, घ, इन सब मतलब अपने वर्ग के अन्य चारों वर्णों का भी यह क बोधक होगा। अगला सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। यह अष्टाध्याय के
पहले अध्याय के चौथे पाद का 101वां सूत्र है, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञे स्यात् है, कि वर्णों की अतिशय समीपता को संहिता कहते हैं। यानी वर्णों की अत्यधिक निकटता, संहिता का मतलब है समीपता, निकटता को संहिता संज्ञा कहते हैं। संहिता का मतलब है संधि। ये एक तरह से संधि का सूत्र, संधि की परिभाषा बताने वाला सूत्र है कि वर्णों की अत्यधिक निकटता को संधि या संहिता कहते हैं। जैसे सुधि प्लस उपास्य, इसमें सुधि का ई और उपास्य का उ, इन दोनों में अत्यधिक समीपता होने के कारण यहाँ संहिता होगी, यहाँ संधि होगी। इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला सूत्र हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।